नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय परिवर्तन ले रहा है और हम चलते चलते जून के मास में आ गए हैं और जून से लेकर देखा जाए तो आगे आने वाले जुलाई और अगस्त के मास में बड़े ही ज्यादा परिवर्तन हमें दिखने वाले हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होंगे जो काफी लाभप्रद होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल अग्नि ज्वाला लेकर के आपके सामने आएंगे और बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम सब पर प्रभाव देने वाले हैं। तो देखिए 27 जून 2022 से मंगल देव मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब 27 जून को जब यह मंगल देव जो अंगार को प्रकट करते हैं यानी कि क्रोध को प्रकट करते हैं, यानी कि भूमि को प्रकट करते हैं, भाइयों को प्रकट करते हैं और आपके बल और पौरुष को प्रकट करने वाले जो देवता हैं यानी कि हनुमान जी जिनके प्रतीक हैं, वह मेष राशि में अतुलित बल धाम यहाँ पर बनने वाले हैं। अब यहाँ पर वह जो सहयोग प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ पहले से राहु देव महाराज बैठे हुए हैं और राहु देव जिस नक्षत्र में है वह बहुत ही ज्यादा विशेष हो जाता है। राहु इस समय भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हुए हैं, विराजित हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो राहु देव महाराज हैं भरणी नक्षत्र में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि उलट पलट लंका सब जारी वाला यहाँ पर आपको प्रभाव दिखाई देगा। यानी कि जो गलत काम हो रहे हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रतिबंध यहाँ लगने वाला है। यहाँ मंगल देव बिल्कुल एकदम लंका जलाने को तैयार बैठे हैं। तो यहाँ देखिए राहु की जो भूमिका है वह क्या है, भरणी नक्षत्र में होने के कारण यम का प्रभुत्व लेता है। वहीं मंगल देव भी भरणी नक्षत्र से जाएंगे। तो यहाँ पर जो मंगल देव है वह 3 नक्षत्रों में लेंगे जिसमें कि भरणी नक्षत्र विशेष प्रभाव देने वाला होगा। अगर आप देखें तो 1 अगस्त 2022 के आगे 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद तक जो मंगल की भूमिका है, राहु की भूमिका है और उसके साथ साथ जो यूरेनस की भूमिका है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह जो मंगल देव है वह भी भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में होंगे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना है कि कुछ बहुत विशेष अंगारक की स्थितियां होंगी। हालांकि यह जो अंगारक योग है यानी कि 27 जून से यह आरंभ हो जाना है और यह रहेगा 10-12 अगस्त तक। तो ऐसे में क्या है कि अंगारक योग की जो भूमिका है वह बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की शक्ति का अनुभव होगा तथा यह इसका जो प्रभाव है वह मेष राशि पर बहुत अधिक रहने वाला है। जिन भी जातकों का कोई भी ग्रह अगर भरणी नक्षत्र से जाता है यानी कि मंगल जाता है या राहु जाता है तो बहुत विशेष प्रभाव रखता है। साथ ही अन्य कोई ग्रह भी होता है जिनके जन्म के जो उनका जन्मांक है उसमें अगर भरणी नक्षत्र में कोई ग्रह होता है तो यहाँ पर मंगल और राहु का बहुत बड़ा अंगारक योग यहाँ पर प्रतीक एक प्रभाव दिखाई देगा और इस अंगारक योग के कारण संभावना है कि बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है। और इसका प्रभाव जिनकी भी जैसे मेष लगन हो, मेष राशि हो और उनके जन्म के जो उनका जन्मांक है, जो उनकी जन्म की कुंडली है, उस कुंडली में अगर मंगल देव भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में है या राहु देव वहां विराजित हैं या केतु देव विराजित हैं तो यह प्रभाव बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसको विस्तार से अगर मैं कहूं तो चूंकि मैं इस समय यात्राओं पर चल रही हूं, मैं इस समय कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूं। तो इस समय क्या है कि मैं अभी भ्रमण में ही हूं, तो ऐसे में बहुत डिटेल में मैं अभी एपिसोड नहीं दे पा रही। लेकिन जो भूमिका है मेन रूप से अगर देखा जाए तो मंगल और राहु की जो भूमिका होगी वह बहुत ही भयावह स्थिति को उत्पन्न करने वाली है। अगर सामाजिक स्तर से देखें तो भी, क्योंकि ये जो मंगल देव है यह क्योंकि जब इनकी उच्च की राशि होती है तो यह 10वें भाव में अपना प्रभाव रखते हैं और वहां पर उस समय शनि देव हैं। तो यह क्या है कि अगर सोशल के हिसाब से देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट होगा। किसी चीज का अंत यहाँ पर निश्चित है और वह अंत के जो प्रभाव हैं वह हमें शीघ्र देखने को मिलेंगे। यानी कि देखा जाए तो जुलाई का मास
पूरा एक मास एक प्रकार की तैयारी होगी। और 1 अगस्त डेट नोट कीजिए, 1 अगस्त से लेकर के उसके 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद तक इसका बहुत बड़ा विशेष प्रभाव देने वाला है। कि और यहाँ आप देखेंगे 15 अगस्त तक बड़ी ही विषम परिस्थितियां यहाँ पर सोशली आपको यहाँ देखने को मिलेगी, विशेषकर से मेष राशि या जिनकी अगर अष्टम भाव में मेष राशि बनती है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव में अगर मेष राशि बनती है तो उनको बहुत ही ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। यानी कि उनका अगर देखा जाए तो कन्या राशि होती है, तो कन्या के जस्ट अपोजिट में मीन आती है, यानी कि सप्तम भाव में। और जो अष्टम भाव है वहां पर मंगल और राहु बनते हैं, तो उन्हें एक्सीडेंट्स, ऊंचाई से गिरने, आगजनी या तेज हथियार कहा जाए, धारदार हथियार, गोली, बंदूक, कट्टे या किसी भी प्रकार के बारूदी, यानी कि जिसमें कि प्राण निकल जाए, ऐसी अवस्था जिनका है, उनको इन चीजों में सावधान और सतर्क रहना होगा। क्योंकि यह समय सामान्य नहीं है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ज्वाला है और ज्वालामुखी के समान यह एक विस्फोटक स्थिति होगी, जिसका प्रभाव आगे आने वाले 18 सालों तक रहने वाला है। तो मित्रों, ये एक विचार जो मेरे मन को बहुत ज्यादा कुरेद रहा था कि ये जब मंगल और राहु आएंगे तो उस समय कैसी विषम परिस्थितियां बनेंगी और कैसे प्रभाव होंगे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए। आशा है कि आपको मेरा यह जो भाव है वह समझ में आया होगा। और आपने अगर मेरे इस चैनल को पसंद किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।